जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, हम सब ट्राइएंगल त्रिभुज के बारे में पढ़ रही हैं, जिसमें आप लोगों को सर्वांगसम आकृतियों की पहचान से बताना था। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। सर्वांगसम आकृतियों की पहचान कैसे की जाती है, इनके बारे में सीखेंगे। तो पीछे के लेक्चर में सर्वांगसम आकृतियों के बारे में सीखे, सर्वांगसम आकृतियों के उदाहरण के बारे में सीखे। अब आप सीखेंगे सर्वांगसम आकृतियों की पहचान कैसे की जाती है, इनके बारे में सीखेंगे। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। सर्वांगसम आकृतियों की पहचान की अगर हम बात करें तो सर्वांगसम आकृतियों की पहचान देखिए किससे होती है। सर्वांगसम आकृतियों की पहचान है संगत भाग, जो आपको करस्पॉन्डिंग पार्ट्स होता है उसी से किया जाता है। अगर आकृतियों के संगत भाग बराबर होते हैं वे सर्वांगसम आकृतियां होती हैं, इसको ध्यान देंगे। तो सर्वांगसम आकृतियां की पहचान आप कैसे करेंगे कि सर्वांगसम आकृतियों की पहचान संगत भाग से किया जाता है। अगर आकृतियों के संगत भाग बराबर होते हैं तो वे सर्वांगसम आकृतियां होती हैं। अगर आप लोगों को सर्वांगसम आकृतियों की पहचान करना रहे, अगर आपको सर्वांगसम आकृतियां बतानी रहे, तो उसमें हमेशा संगत भाग को लीजिएगा, हमेशा संगत भाग को देखिएगा। अगर संगत भाग आपको बराबर दिए गए हैं तो आप जानते हैं कि वह सर्वांगसम आकृतियां होंगे। और हम आपको बताए थे कि चाहे आपका सर्वांगसम त्रिभुज हो और चाहे आपका समरूप त्रिभुज हो, इन दोनों में जानते हैं कि हमेशा संगत जो करस्पॉन्डिंग होता है इसको हमेशा लिया जाता है। तो इस पॉइंट को आप ध्यान देंगे कि जब दो आकृतियों के संगत भाग बराबर होंगे तब दोनों आकृतियां आपकी सर्वांगसम होती हैं। यही है सर्वांगसम आकृतियों की पहचान होती है। तो सर्वांगसम आकृतियों की पहचान कैसे करेंगे? संगत भाग से करेंगे। अगर दो आकृतियों के संगत भाग बराबर हैं तो वे दोनों सर्वांगसम आकृतियां होंगे, चाहे वह दोनों त्रिभुज हो, चाहे वह दोनों वृत्त हो, चाहे वह दोनों आपका वर्ग हो, चाहे वह दोनों आपका समबाहु त्रिभुज आपका दिया हो। तो जब संगत भाग बराबर हो जाएंगे तभी वह सर्वांगसम आकृतियां होंगी। तो यह रही सर्वांगसम आकृतियों की पहचान। अब आगे हम बात करें कुछ एग्जाम्पल के द्वारा तो आप समझेंगे अच्छी तरीके से। यहाँ पर देखिए नोट आपको दिया गया है। नोट में ध्यान से देखेंगे कि एक त्रिभुज आपको देखिए ABC दिया गया है और यहाँ पर देखिए दूसरा त्रिभुज आपको PQR दिया गया है। अब यहाँ पर देखिए जो AB आपको भुजा दी गई है, AB के संगत कौन भुजा आपको दी गई है? PQ दी गई है। यहाँ पर देखिए एक भुजा आपको BC दी गई है, BC के संगत कौन भुजा आपकी मिलेगी? QR हो जाएगी। यहाँ पर एक भुजा आपको AC दी गई है, इसके संगत कौन सी भुजा है? PR है। अब यह देखिए संगत भुजा हो गई। और यहाँ पर देखिए यह कोण जो आपका कोण A है, यह कोण P के संगत है, कोण B जो है कोण Q के संगत है और कोण C जो है कोण R के संगत है। तो यह दो त्रिभुज आपको दिए गए हैं, इन दोनों में सर्वांगसम होने का देखिए पहचान कैसे करेंगे इसको हम बताते हैं। तो यहाँ पर देखिए त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज PQR में अगर यह दोनों त्रिभुज आपको सर्वांगसम दिए गए हैं, मतलब यह दोनों त्रिभुज आपके सर्वांगसम हैं। तो सर्वांगसम का मतलब हो गया कि इस त्रिभुज का एक एक भाग इस त्रिभुज के एक एक भाग के क्या होगा? बराबर होगा। क्यों? क्योंकि सर्वांगसम का मतलब होता सर्वधन अंग धन सम, सभी अंग बराबर, सभी भाग बराबर। तो जब इस त्रिभुज का एक एक भाग इस त्रिभुज के एक एक भाग के बराबर होगा तब यह दोनों त्रिभुज क्या होंगे? सर्वांगसम होंगे। तो अगर यह दोनों त्रिभुज आपके सर्वांगसम हैं तो इनमें देखिए क्या क्या आपके बराबर हो सकते हैं कि अगर दो त्रिभुज आपके सर्वांगसम हैं तो इनमें क्या क्या बराबर हो सकते हैं। नंबर 1 देखिए आपका क्या होगा बराबर, इसको ध्यान देंगे। तो नंबर 1 आपका देखिए जो बराबर आपका होगा इसको आप अच्छे तरीके से समझेंगे। अगर देखिए आपका बराबर है तो यहाँ पर देखिए जब दो त्रिभुज आपको सर्वांगसम दिया है तो नंबर 1 पॉइंट क्या होगा कि पहले त्रिभुज की भुजाएं बराबर दूसरे त्रिभुज की संगत भुजाएं।
अगर यह देखिए त्रिभुज आपका ABC और त्रिभुज आपका PQR, अगर यह दोनों त्रिभुज आपका सर्वांगसम है तो इसकी जितनी देखिए तीनों भुजाएं आपकी हैं दूसरे त्रिभुज के संगत तीनों भुजाओं के क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो माने इस भुजा के संगत आपकी यह भुजा है, इस भुजा के संगत आपकी यह भुजा है और इस भुजा के संगत आपकी यह भुजा दी गई है, तो यह तीनों भुजाएं आपकी बराबर हो जाएंगे। तो मिल क्या जाएगा, AB बराबर आपका होगा PQ के, BC बराबर आपका देखिए होगा QR के, इसके बाद AC बराबर आपका होगा PR के। तो AC बराबर क्या होगा, PR के होगा। अगर यह दोनों त्रिभुज आपको सर्वांगसम दिए गए हैं तो सर्वांगसम त्रिभुजों में क्या होता है कि संगत भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। अगर यह दोनों त्रिभुज आपको सर्वांगसम दिए गए हैं तो इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं जो रहेंगे इस त्रिभुज की संगत तीनों भुजाओं के क्या होंगे, बराबर होंगे। तो अगर यह दोनों त्रिभुज आपके सर्वांगसम है तो AB बराबर क्या होगा, PQ होगा, BC बराबर क्या होगा, QR होगा, AC बराबर क्या होगा, PR होगा। मतलब निष्कर्ष ये निकला कि जब दो त्रिभुज आपके सर्वांगसम होते हैं तो उनकी संगत भुजाएं बराबर होती हैं। यह सर्वांगसम त्रिभुज आपके रहे, इनकी संगत भुजाएं आपस में क्या हो गई, बराबर हो गई। यह नियम सीखे। अब इसके बाद देखिए अगला नियम क्या आपका इसमें निकलेगा। आगे देखिए कि जब दो त्रिभुज आपके सर्वांगसम रहेंगे तो पहले त्रिभुज का कोण बराबर दूसरे त्रिभुज का संगत कोण। तो पहले त्रिभुज का जो कोण दिया गया है, मतलब जो कोण A आपको दिया गया है यह कोण P के बराबर होगा। मतलब देखिए कि त्रिभुज आपका ABC और आपका त्रिभुज PQR में, त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR में सर्वांगसम त्रिभुज लेते हैं, सर्वांगसम त्रिभुज PQR में। तो त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज PQR में, तो जब यह दोनों त्रिभुज आपके सर्वांगसम देखे होंगे तो इसमें जितने कोण आपके होंगे सभी संगत कोण आपके क्या होंगे, बराबर। तो यहाँ पर देखिए कोण A बराबर क्या होगा आपका, कोण P के होगा। जो कोण B आपका देखिए है, यह कोण B आपका देखिए कोण Q के क्या होगा, बराबर होगा। तो कोण B बराबर कोण आपका किसके, Q की होगा। अब यहाँ पर देखिए जो आपका कोण C है, यह कोण C किसके बराबर होगा, कोण R के बराबर होगा। तो कोण C बराबर क्या होगा, कोण R होगा। तो इसको ध्यान देंगे कि अगर यह दोनों त्रिभुज आपके सर्वांगसम है तो सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं। तो इस त्रिभुज का जो संगत कोण होगा इस त्रिभुज के संगत कोण के बराबर होगा। तो कोण A बराबर कोण P, कोण B बराबर कोण Q और कोण C बराबर कोण R होगा। तो यह जानते हैं कि सर्वांगसम होने की पहचान होती है। तो जब दो त्रिभुज सर्वांगसम हैं तो उनके संगत भाग बराबर होंगे। तो संगत भाग में संगत कोण आ जाएंगे, संगत भुजा आ जाएंगे और भी चीजें आ जाएंगे जो आप सीख रहे हैं, सीखते चल रहे हैं। तो इसलिए अगर यह दोनों त्रिभुज आपके सर्वांगसम हैं तो इनके संगत कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। इसके बाद चलते हैं अगले पॉइंट पर। यहां पर देखिए कि अगर यह दोनों त्रिभुज आपके सर्वांगसम दिए गए हैं, अगर यह दोनों त्रिभुज आपको सर्वांगसम दिए गए हैं, त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज, त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज PQR में, त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज PQR में अगर यह सर्वांगसम त्रिभुज है तब क्या होगा, पहले त्रिभुज की ऊंचाई, इसकी ऊंचाई देखिए हम खींच लेते हैं, मान लीजिए यह D है। पहले त्रिभुज की ऊंचाई दूसरे त्रिभुज की संगत ऊंचाई के क्या होगी, बराबर होगी।
मान लेते हैं ये आपका EM दिया गया है। तो यहाँ पर यह दोनों ऊंचाई आपस में क्या होगी बताइए, बराबर हो जाएगी। मतलब आपका देखिए ऊंचाई AD बराबर आपका होगा ऊंचाई PM। यह देखिए इस त्रिभुज की जो ऊंचाई AD है, यह दूसरे त्रिभुज की जो ऊंचाई आपको देखिए यहाँ पर दी गई है, ऊंचाई आपको दी गई है, इस ऊंचाई के क्या होगा बताइए, बराबर होगा। तो यहाँ पर देखिए इस ऊंचाई के यह बराबर होगा PM। तो जब यह दोनों त्रिभुज आपके क्या रहेंगे, आपके सर्वांगसम रहेंगे, तो जब यह दोनों त्रिभुज आपके सर्वांगसम रहेंगे तो इस त्रिभुज की जो ऊंचाई होगी इस त्रिभुज के संगत ऊंचाई के क्या होगे, बराबर होगे। तो ऊंचाई AD बराबर हो जाएगा ऊंचाई आपका PM। तो यह दो त्रिभुजों की संगत ऊंचाइयां आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। कब, जब यह दोनों त्रिभुज आपके सर्वांगसम होते हैं तब। इसको ध्यान देंगे कि सर्वांगसम का मतलब होता है कि एक एक भाग बराबर, एक एक अंग बराबर। तो इसमें का देखिए जब यह दोनों सर्वांगसम रहेंगे तो इसका एक एक अंग इसके एक एक अंग के बराबर होगा, इसका एक एक भाग इसके एक एक भाग के बराबर होगा। तो अगर हम त्रिभुज की बात करेंगे तो त्रिभुज में आपका कोण होता है, भुजा होती है, ऊंचाई होती है, माध्यिका होती है, यही सब चीजें आपकी होंगी। यह सब जानते हैं कि जो संगत त्रिभुज आपका होगा उसके बराबर होंगे। तो यह आपका नियम रहा कि अगर दो त्रिभुज आपके क्या हैं, सर्वांगसम है, तो पहले त्रिभुज की जो आपकी ऊंचाई होगी दूसरे त्रिभुज की संगत ऊंचाई के क्या होगी, बराबर होगी। इसके बाद आगे अगर हम बात करें, देखिए यहाँ पर पहले त्रिभुज की माध्यिका बराबर दूसरे त्रिभुज की संगत माध्यिका। तो अगर हम यहाँ पर माध्यिका की बात करें तो यहाँ पर देखिए आपको एक त्रिभुज आपका ABC दिया गया है, त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज PQR, सर्वांगसम त्रिभुज PQR में, सर्वांगसम त्रिभुज PQR में त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज PQR में अगर यह दोनों त्रिभुज देखिए सर्वांगसम है तो पहले त्रिभुज की माध्यिका, माध्यिका किसे कहते हैं, त्रिभुज के किसी शीर्ष से सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा त्रिभुज की माध्यिका कहलाती है। यह AD क्या है बताइए, यह AD आपकी माध्यिका है, यह माध्यिका है। त्रिभुज के किसी शीर्ष से सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा त्रिभुज की क्या कहलाती है, माध्यिका कहलाती है। यह जानते हैं कि माध्यिका आपको दिया गया, माध्यिका सम्मुख भुजा को दो बराबर भागों में क्या करती है, बांटती है। तो यहाँ पर यह त्रिभुज आपका ABC है, यह त्रिभुज आपका PQR है, तो इसमें एक माध्यिका आपको PM दी गई है, इसमें एक माध्यिका आपको AD दी गई है। तो त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज PQR में क्या होगा कि अगर यह दोनों देखिए आपके दोनों त्रिभुज आपके सर्वांगसम है तो पहले त्रिभुज की जो माध्यिका आपकी AD है, यह दूसरे त्रिभुज की माध्यिका, दूसरे त्रिभुज की जो आपको माध्यिका दी गई है, दूसरे त्रिभुज की जो माध्यिका दी गई है PM, इसके क्या होगी, बराबर होगी। तो जब यह दोनों त्रिभुज आपके देखे क्या होंगे, सर्वांगसम होंगे, तब इस त्रिभुज की जो माध्यिका होगी इस त्रिभुज की माध्यिका के क्या होगी, बराबर होगी। और माध्यिका किसे कहते हैं, त्रिभुज के किसी शीर्ष से सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा त्रिभुज की माध्यिका कहलाती है। त्रिभुज के किसी शीर्ष से सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा त्रिभुज की माध्यिका कहलाती है। त्रिभुज की माध्यिका सम्मुख भुजा को दो बराबर भागों में बांटती है। यह भुजा दो बराबर में हो गई, यह भी जानते हैं कि दो दो भागों में आपका बढ़ जाएगा, क्योंकि माध्यिका का मतलब होता है मध्य में बांटने वाली या मध्य से बांटने वाली या बीचों बीच बांटने वाली। यह माध्यिका अगर है यह सम्मुख भुजा को दो बराबर भागों में बांट देती है।
और यह अगर जानते हैं कि दोनों त्रिभुज आपके सर्वांगसम है, तो सर्वांगसम त्रिभुजों में जो एक त्रिभुज की माध्यिका होगी वह दूसरे त्रिभुज की माध्यिका के क्या होगी, बराबर होगी। अगर इसकी माध्यिका आपको दिया गया है तो इसकी माध्यिका आप निकाल लेंगे। क्यों? क्योंकि यह जब दोनों सर्वांगसम होंगे तो इसका एक एक अंग इसके एक एक अंग के बराबर होगा। तो इसकी जितनी माध्यिका यह होगी उतनी माध्यिका यह होगी, जितना कोण यह होगा उतना कोण यह होगा, और जितना कोण यह होगा उतना कोण देखिए यह होगा, और जितना कोण यह होगा उतना ही कोण यह होगा। तो इसका मतलब सर्वांगसम का मतलब इसका एक एक अंग दूसरे त्रिभुज के एक एक अंग के क्या होगा, बराबर होगा। यह रहा कि अगर यह दोनों त्रिभुज आपके क्या है, सर्वांगसम हैं, तो इनकी जो माध्यिका होगी वह आपस में क्या होगी, बराबर होगी। एक माध्यिका का मान अगर देगा तो दूसरी माध्यिका का मान आप अपने से निकाल लेंगे, अगर दूसरी माध्यिका का मान देगा तो पहली माध्यिका का मान आप अपने से निकाल लेंगे। इस नियम को आप याद रखेंगे, बेहद इंपॉर्टेंट नियम है, इससे आपके सवाल बनते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट लेके आप लोग नोट कर लीजिए। इसके बाद तब आगे चलते हैं। इसके बाद देखिए, अगर हम बात करें, इसके बाद देखिए, अगर दो आपको सर्वांगसम त्रिभुज दिए गए हैं तो पहले त्रिभुज का परिमाप बराबर दूसरे त्रिभुज का संगत परिमाप। अगर यहाँ पर देखिए एक त्रिभुज आपका ABC है और दूसरा त्रिभुज आपका देखिए PQR दिया गया है। अगर यह दोनों आपके सर्वांगसम त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज PQR में अगर देखिए एक त्रिभुज आपको ABC दिया गया है, दूसरा त्रिभुज आपको PQR दिया गया है, तो त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज PQR में अगर यह दोनों देखिए आपके सर्वांगसम त्रिभुज आपको दिए गए हैं, तो जो इस त्रिभुज की देखिए परिमाप होगा, इस त्रिभुज का परिमाप, तो इस त्रिभुज का देखिए जो परिमाप होगा वह देखिए इस त्रिभुज के परिमाप के क्या होगा, बराबर होगा। तो इस त्रिभुज के परिमाप के बराबर होगा। परिमाप क्या होता है, आप जानते हैं कि जब तीनों भुजाओं को आप जोड़ देंगे तो जो योगफल प्राप्त होगा वही क्या होगा, परिमाप होगा। इसमें भी जब तीनों भुजाओं को आप जोड़ देंगे तो जो योगफल प्राप्त होगा वही क्या होगा, परिमाप होगा। तो अगर यह दोनों त्रिभुज आपके सर्वांगसम हैं तो जो पहले त्रिभुज का परिमाप होगा वही दूसरे त्रिभुज का परिमाप होगा, या जो दूसरे त्रिभुज का परिमाप होगा वही पहले त्रिभुज का परिमाप होगा। तो यहां पर निकल जाएगा आपका, देखिए हो जाएगा आपका, देखिए त्रिभुज ABC का परिमाप, त्रिभुज ABC का परिमाप बराबर क्या होगा, त्रिभुज PQR का परिमाप, त्रिभुज PQR का परिमाप हो जाएगा। आप देखिए यहाँ पर एक त्रिभुज आपको ABC दिया है, दूसरा त्रिभुज आपको PQR दिया है, तो इसमें त्रिभुज ABC का परिमाप और बराबर हो जाएगा दूसरे त्रिभुज PQR का परिमाप। या देखिए इसी को अगर हम सिंबल में बात कर लें तो अगर देखिए हम पहले त्रिभुज के परिमाप को P से लिखते हैं तो P1 कर लेते हैं, दूसरे त्रिभुज के परिमाप को P2 कर लेते हैं, तो मिलेगा क्या आपका, देखिए मिल जाएगा P1 बराबर आपका P2। मतलब पहले त्रिभुज का जो परिमाप होगा वह दूसरे त्रिभुज के परिमाप के बराबर होगा। कब? जब यह दोनों त्रिभुज आपके सर्वांगसम होंगे तब। तो यह दोनों त्रिभुज अगर आपको सर्वांगसम दिए रहे तो आप एक का परिमाप आपको दिया रहेगा तो वह परिमाप दूसरे के भी बराबर होगा। तो जब भी आपको दो त्रिभुज सर्वांगसम मिल जाए तो इनका एक एक अंग दूसरे त्रिभुज के एक एक अंग के क्या होता है, बराबर होता है। इसको ध्यान देंगे, यह अगर आपको याद रहेगा तो इससे आप देखिए एक त्रिभुज का मान दिए होने पर दूसरे त्रिभुज का मान आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। इसके बाद अगले नियम पर चलते हैं। अगला नियम आपको देखिए दिया गया है,
छठा नियम आपका पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल। अगर देखिए आपको यह दो त्रिभुज आपको सर्वांगसम अगर दिए रहेंगे तो सर्वांगसम त्रिभुजों में क्या होता है कि पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है दूसरे त्रिभुज के संगत क्षेत्रफल के क्या होता है बराबर होता है। तो अगर यहाँ पर देखिए जो आपको त्रिभुज ABC दिया गया है, जो त्रिभुज ABC और सर्वांगसम त्रिभुज देखिए आपको दिया है कि सर्वांगसम त्रिभुज PQR में, सर्वांगसम त्रिभुज PQR में यह देखिए जो त्रिभुज आपको ABC दिया है और देखिए जो सर्वांगसम त्रिभुज PQR दिया है, अगर त्रिभुज ABC त्रिभुज PQR के क्या है सर्वांगसम है, तो अगर यह त्रिभुज ABC त्रिभुज PQR के सर्वांगसम है तो आप जानते हैं कि इसका एक एक भाग इसके एक एक भाग के बराबर होगा, इसका एक एक अंग इसके एक एक अंग के बराबर होगा। तो यह आपको पता होना चाहिए। तो अगर यह दोनों त्रिभुज आपका सर्वांगसम है तो इसका क्षेत्रफल इसके क्षेत्रफल के क्या होगा बराबर होगा। तो अगर हम इसके क्षेत्रफल की बात करें तो जो इसका क्षेत्रफल होगा इस त्रिभुज के क्षेत्रफल के क्या होगा बराबर। क्षेत्रफल को एरिया कहते हैं, तो अगर इसके क्षेत्रफल को हम A1 माने, इसके क्षेत्रफल को अगर हम A2 माने, यह दोनों बराबर होगा। तो त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज PQR में त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल, PQR का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल। तो जो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल होगा यह त्रिभुज PQR के क्षेत्रफल के क्या होगा बराबर होगा। और या और हम क्या लिख सकते हैं, A1 बराबर हम लिख सकते हैं A2। तो A1 बराबर क्या लिख सकते हैं A2 लिख सकते हैं। तो A1 बराबर आपका हो जाएगा A2 हो जाएगा। मतलब पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल A1 तो दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल A2, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे। कब? जब यह दोनों त्रिभुज आपको सर्वांगसम दिए जाएंगे तब। तो जब यह दोनों त्रिभुज आपके सर्वांगसम हैं तो सर्वांगसम का मतलब होता है सभी अंग बराबर सभी भाग बराबर। तो इसका एक एक भाग इसके एक एक भाग के बराबर है। जब यह दोनों सर्वांगसम है तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल जो होगा वह त्रिभुज PQR के क्षेत्रफल के क्या होगा बराबर होगा। मतलब A1 बराबर क्या होगा आपका A2 हो जाएगा। या आप पढ़े कि पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर दूसरे त्रिभुज का संगत क्षेत्रफल। तो आप नियम क्या पढ़े, देखिए आप लोग नियम ए पढ़े कि जब आपको दो त्रिभुज आपको सर्वांगसम दिया रहता है तो उनके संगत भाग बराबर होते हैं या संगत अंग बराबर होते हैं। अगर दो त्रिभुज आपको सर्वांगसम दे दे तो उसमें जो दोनों त्रिभुज की संगत भुजाएं होती हैं वह आपस में बराबर होती हैं, जो संगत कोण होते हैं वह भी आपस में बराबर होते हैं, जो आपकी संगत ऊंचाइयां होती हैं वह भी आपकी आपस में बराबर होती हैं, जो संगत माध्यिका होती है वो भी आपस में बराबर होती है, जो संगत परिमाप होते हैं वो भी आपस में बराबर होते हैं, जो संगत क्षेत्रफल होते हैं वो भी आपस में बराबर होते हैं। इनके बारे में आप सीखे कि अगर दो त्रिभुज आपको सर्वांगसम दे दे तो सर्वांगसम देने पर उनका सभी मान दूसरे त्रिभुज के सभी मान के बराबर होता है। यह सर्वांगसम त्रिभुजों की पहचान होती है, सर्वांगसम आकृतियों की पहचान होती है। तो आज आप लोग इस लेक्चर में सर्वांगसम आकृतियों की पहचान के बारे में सीखे कि सर्वांगसम आकृतियों को पहचानेंगे कैसे। तो अगर हम त्रिभुज की बात करें, अगर आपको दो त्रिभुज दिया रहेगा, अगर वह दोनों त्रिभुज आपको सर्वांगसम दिए रहेंगे तो उनके संगत कोण, संगत भुजा, संगत ऊंचाई, संगत माध्यिका, संगत परिमाप, संगत क्षेत्रफल आपके बराबर होंगे। या इसका हम विपरीत कह दें, अगर दो त्रिभुज में आपको संगत कोण बराबर दिए रहे, संगत आपको भुजाएं बराबर दी रहे, अगर आपको संगत ऊंचाइयां बराबर दी रहे, संगत माध्यिकाएं बराबर दी रहे, संगत परिमाप बराबर दिए रहे, संगत क्षेत्रफल आपको बराबर दिए रहे, तब वह दोनों त्रिभुज
सर्वांगसम होते हैं। यह आप सीखे, इस नियम से देखिए आपके बहुत अच्छे अच्छे सवाल आपके हल हो जाएंगे, क्योंकि इससे भी आपको सवाल मिलेंगे मान निकालने के लिए। इस नियम को आप याद रखेंगे, सवाल लगाने में बहुत उपयोगी यह सूत्र है। तो दोस्तों, आज आप लोग सर्वांगसम आकृतियों की पहचान के बारे में सीखे। तो उम्मीद करते हैं जितनी भी चीजें आपको बताई गई हैं अच्छी तरीके से समझ में आई होंगे। अगर आप लोग को कोई डाउट हो, कोई भी अगर आपका क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट में जरूर बताइए, ताकि उसका समाधान हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर मिले। तो अगर आप लोगों को दोस्तों वीडियो अच्छी लगती है, इस वीडियो को खूब आप शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास, और इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल को। और इस पर देखिए डेली आपका लाइव क्लास चलता है, तो लाइव क्लास में जुड़ के आप अपने कोर्स को, आप अपने सिलेबस को बिल्कुल कंप्लीट कीजिए। और इसके बाद 2025 के देखिएगा आप लोग टॉपर होंगे। अगर आप लोग निरंतर तैयारी करते रहेंगे, डेडिकेशन के साथ अगर पढ़ते रहेंगे, तो गारंटी देते हैं कि इस YouTube चैनल से आप पढ़कर 2025 के टॉपर अवश्य बनेंगे। यह हम आप लोगों से, ठीक है, वादा करते हैं। आप केवल जुड़े रहिए, बने रहिए और तैयारी मस्त तरीके से करते रहिए। तो आज का क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। तो ओके क्लास, हैप्पी नाइट डे टू ऑल ऑफ यू।